नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल व्रत और कथा पर। आज हम आपको सुनाएंगे गणेश चतुर्थी की कथा, पूजा विधि और इसका महत्व। गणेश जी को विघ्नहर्ता और बुद्धि के देवता माना जाता है। कहते हैं कि गणेश चतुर्थी पर सच्चे मन से पूजा करने से जीवन की सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। गणेश चतुर्थी कथा रोचक और भावनात्मक रूप में। बहुत समय पहले कैलाश पर्वत पर माता पार्वती अकेली थीं। वे स्नान करने जा रही थीं और चाहती थीं कि कोई अंदर न आए। माता के तन से निकले उपटन के लेप से उन्होंने मिट्टी जैसा एक सुंदर बालक बनाया। उसमें प्राण फूंक दिए और कहा, बेटा, तुम मेरे द्वारपाल बनो। जब तक मैं स्नान करूं, कोई भी अंदर ना आने पाए। बालक ने हाथ जोड़कर आज्ञा मानी। कुछ ही देर बाद स्वयं भगवान शिव वहां पहुंचे। वे अपने ही घर में प्रवेश करना चाहते थे, लेकिन द्वार पर खड़े उस बालक ने दृढ़ स्वर में कहा, माता स्नान कर रही हैं, उनके आदेश के बिना कोई अंदर नहीं जा सकता। शिव जी चकित रह गए। उन्होंने समझाया, मैं तुम्हारा पिता हूं, मुझे अंदर जाने दो। लेकिन उस बालक को कुछ पता ही नहीं था। उसने कहा, पिता हो या कोई और, मां की आज्ञा मेरे लिए सर्वोपरि है। यह सुनकर भोलेनाथ के त्रिशूल से क्रोध प्रकट हुआ। देवताओं ने बीच बचाव किया, लेकिन बालक अडिग रहा। अंततः शिवजी का क्रोध इतना प्रचंड हुआ कि उन्होंने अपने त्रिशूल से बालक का सिर धड़ से अलग कर दिया। जब माता पार्वती बाहर आईं और अपने प्रिय पुत्र को मृत पाया, तो उनका हृदय चीत्कार उठा। वेदना में उन्होंने पूरी सृष्टि को नष्ट करने का संकल्प कर लिया। चारों ओर भय फैल गया। सभी देवता भागकर शिवजी के पास पहुंचे और कहा, प्रभु, आपने ये क्या कर दिया? माता पार्वती के क्रोध से संपूर्ण ब्रह्मांड जल सकता है। कृपया इस बालक को जीवन दान दीजिए। शिवजी का हृदय पसीज गया। उन्होंने अपने गणों को आदेश दिया, उत्तर दिशा में जो भी पहला प्राणी मिले, उसका सिर लाकर इस बालक के धड़ पर स्थापित करो। गण दौड़ पड़े। उन्हें सबसे पहले मिला एक हाथी का बच्चा। उसका सिर लाकर बालक के शरीर पर स्थापित किया गया। शिवजी ने प्राण प्रतिष्ठा की और बालक पुनः जीवित हो उठा। माता पार्वती की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वे आनंद और करुणा से भरे हुए थे। तब शिवजी ने घोषणा की, यह बालक अब केवल मेरा ही पुत्र नहीं, बल्कि संपूर्ण जगत का आराध्य देव होगा। इसे सबसे पहले पूजा जाएगा और इसका नाम होगा गणपति, विघ्नहर्ता, बुद्धि और समृद्धि का दाता। तभी से हर शुभ कार्य की शुरुआत भगवान गणेश की पूजा से होती है। श्लोक। गजाननम भूत गणादि सेवितम कपित्थ जंबू फल चारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाश कारणम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। अर्थ। मैं उस विघ्नेश्वर गणेश को प्रणाम करता हूं, जिन्हें सभी गण पूजते हैं, जिनका प्रिय भोजन कपित्थ और जामुन है, जो पार्वती पुत्र हैं और जो दुखों का नाश करते हैं। पूजा विधि। पूजा विधि प्रातःकाल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहने, पूजा स्थान को गंगा जल से पवित्र करें, गणेश जी की प्रतिमा को लाल वस्त्र पर स्थापित करें, कलश स्थापना करके उसमें नारियल और आम के पत्ते रखें, गणेश जी को दूर्वा यानी कि 21 पत्तियां, मोदक, लड्डू, लाल फूल, अक्षत, धूप, दीप अर्पित करें। निम्न श्लोक बोलकर पूजन करें। श्लोक। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अर्थ। हे वक्रतुंड महाकाय गणेश जी, आप सूर्य के समान तेजस्वी हैं। कृपया मेरे सभी कार्यों में आने वाले विघ्न दूर करें। गणेश जी के प्रिय मंत्र का जाप करें, ओम गं गणपतये नमः। अंत में गणेश जी की आरती करें और प्रसाद बांटें। गणेश चतुर्थी का महत्व। गणेश जी की पूजा से बुद्धि, विवेक और ज्ञान की प्राप्ति होती है। जीवन से सभी विघ्न और संकट दूर होते हैं। परिवार में सुख, शांति और समृद्धि आती है। हर शुभ कार्य सफलतापूर्वक संपन्न होता है। दोस्तों, ये थी गणेश चतुर्थी की पावन कथा और पूजा विधि। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल व्रत और कथा को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको सभी व्रत और त्योहारों की कथाएं समय पर मिलती रहें। जय गणेश देवा।